आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्विक सॉर्ट के बारे में। क्विक सॉर्ट एक सॉर्टिंग टेक्निक है जिसका यूज़ करके आप किसी भी एरे को आप सॉर्ट कर सकते हो। मान लो आपका एरे दिया गया है कुछ इस तरह से, जैसे 2 5 3 4 6 7। इसको आप सॉर्ट करके लिख सकते हो 2 3 4 5 6 और 7। तो ये सॉर्टिंग टेक्निक में क्या क्या स्टेप्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं क्विक सॉर्ट में। तो मैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे ये काम करता है, क्या क्या इसके स्टेप्स है पूरे। साथ साथ मैं आपको दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा मैं इसके प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन के बारे में। तो अगर आप चाहते हैं प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन देखना तो आप मेरा दूसरा वीडियो जरूर चेक करें। पर इस वाले वीडियो में आपको बताऊंगा इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, जहाँ पर आपको बताऊंगा कि क्विक सॉर्ट जो है वो कैसे काम करता है। यहाँ पे जो पिवट का जो रूल है वो पिवट वो कैसे काम करता है, पिवट कैसे सिलेक्ट होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं क्विक सॉर्ट के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग क्विक सॉर्ट के पहले रफली एग्जांपल्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग इसके स्टेप्स के बारे में देखेंगे और फिर हम लोग एक एग्जांपल समझेंगे कैसे वो एक्चुअल में कंपेरिजन होता है जिसको आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे प्रोग्रामिंग में आसानी से। तो पहले हम रफली बात कर लेते हैं कि मान लो आपके पास कोई नंबर दे रखा है और ये नंबर आपका दे रखा है 3 11 5 9 14 13 और 17। इस तरह से मान लिया ये नंबर दे रखा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक पिवट सेलेक्ट करेंगे। तो पहला जो पिवट हम लोग सेलेक्ट करते हैं हम लोग सेलेक्ट करते हैं 3। आपको मैं रफली बता रहा हूँ, तो आपको अभी मैं स्टेप पूरे एक एक करके स्टेप में बताऊंगा दूसरे एग्जाम्पल्स में। अभी आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ मैं कि कैसे ये काम करता है। तो यहाँ से अगर पिवट सेलेक्ट कर ले तो 3, तो यहाँ पे देखना है कि 3 से स्मॉलर नंबर कौन कौन सा है। तो यहाँ से स्मॉलर नंबर 3 से कौन कौन से हैं, हम देखते हैं 3 से स्मॉलर नंबर कोई नहीं है, तो यहाँ पे ब्लैंक हो गया। और लार्जर नंबर कौन है, तो लार्जर नंबर तो सारे हैं। तो 3 जो रहेगा सबसे फर्स्ट आइटम रहेगा। और इसके बाद से यहाँ पे जैसे था 11 5 9 14 13 और 17, इसी तरह एज इट इज उतर जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर पिवट हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे 11 को। उसके बाद 11 को जब हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे तो देखेंगे 11 से स्मॉल नंबर कौन कौन से हैं और लार्जर नंबर कौन कौन से है। तो 11 यहाँ पे हो जाएगा, ये लग रहा है यहाँ पे 11 हो जाएगा। यहाँ पे स्मॉलर नंबर 11 से कौन कौन से हैं, 11 से स्मॉलर नंबर देख सकते हो कि 3। और 3 को आपको चेक भी नहीं करना होता है, आप मतलब राइट साइड में देखो, क्योंकि 3 जब आपका पिवट एक बार सेलेक्ट जाता है तो उसको आपको चेक नहीं करना है, वापस आना है। जैसे देखो 3 आ चुका है, इधर चेक ही नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे 11 के हम लोग देखेंगे राइट साइड में, तो क्या क्या है 11 के राइट साइड में आपको जो स्मॉलर होगा तो 5 है 9 है और कोई नंबर नहीं है। तो 5 और 9 जो है स्मॉलर है। और लार्जर नंबर आपका कौन कौन सा, तो लार्जर नंबर है आपका 14 और 13 और 17। तो ये जो है ये आपका नया जो एरे बनेगा वहाँ पे हो जाएगा आपका कि ये 3 एज इट इज उतर जाएगा। उसके बाद आपका 5 9 9 के बाद आ जाएगा 11, फिर 14, फिर 13 और 17। फिर आपका ये 11 भी मतलब हो चुका है पिवट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आइटम को सेलेक्ट करेंगे। अब हम लोग 5 को सेलेक्ट करेंगे। जब हम लोग 5 को सेलेक्ट करेंगे तो हम लोग एरे से मतलब पिवट से इधर ही देखेंगे। तो हम लोग 5 और 9 पे ही काम करेंगे, ना हम 3 को लेंगे कंसीडर, ना हम 11 को लेंगे। 5 और 9 में कंसीडर करेंगे हम लोग, 5 को पिवट करेंगे और फिर यहाँ पे देखेंगे 5 और 9 में 5 के बाद कौन कौन से 5 के स्मॉल नंबर। तो 5 से स्मॉल नंबर यहाँ पे कोई नहीं है, तो 5 के बाद 9 आ जाएगा। 9 कोई भी हम लोग पिवट कर लेंगे। फिर 9 में देखेंगे 9 से स्मॉल नंबर कौन कौन से, 9 से स्मॉल नंबर कोई नहीं है इधर 11 से पहले। ये आपका एज इट इज हो जाएगा 3 5 9 11 14 13 और 17। फिर यहाँ पे उसका से नेक्स्ट जो सेलेक्ट होगा पिवट वो हो जाएगा आपका 11, ऑलरेडी पिवट था ही। और यहाँ पे आपका जो पिवट सेलेक्ट होगा वो हो जाएगा आपका 14। तो यहाँ पे पिवट नेक्स्ट पिवट सेलेक्ट होगा 14। यहाँ पे मैंने स्किप किया है पिवट 5 को और 9 को, देख सकते हो क्योंकि मैंने आपको जनरली समझा दिया है कि 5 से छोटा कोई नंबर मिलेगा नहीं आपको, और नहीं 9 से छोटा कोई नंबर मिलेगा। पिवट जब 14 होगा, 14 से जैसे हम लेफ्ट से देख सकते हो यहाँ पे आपका जो है 11 वो ऑलरेडी सॉर्टेड है इधर, तो इधर हमको देखना ही नहीं है, इधर देखना है। देख सकते हो 13 जो है 14 से स्मॉलर है। यहाँ पे 13 जो क्या होगा, 13 शिफ्ट होकर 14 का इस साइड आ जाएगा। यहाँ से स्मॉलर नंबर लिख सकते हो आप, स्मॉलर जो है वो 13 बच जाएगा और लार्जर जो है वो बच जाएगा आपका 17। तो ये हो जाएगा आपका 3 5 9 11 और 14 जो चेंज होकर के इससे पहले आ जाएगा 13 स्मॉलर है, उसका से जो लार्जर है वो 17, इसके बीच में आ जाएगा आपका 14। अब देख सकते हो उसके बाद से पिवट बन जाएगा यहाँ पे 14, वेट 14 ऑलरेडी पिवट बन चुका है, तो अब हमारा बन जाएगा 17। और 17 को हम लोग देखेंगे, 17 को देखेंगे 17 तो कोई स्मॉलर लार्जर नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी ये लार्जेस्ट है। तो ये जो एरे हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सॉर्टेड। तो मतलब ये बताता है कि जो भी पिवट हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जैसे मतलब 11 पिवट था तो 11 से छोटे नंबर जितने भी होंगे वो इस साइड और जितने भी बड़े नंबर होंगे वो इस साइड। देख सकते हो अभी ये सॉर्टेड नहीं है, देखो 14 फिर 13 फिर 17, अब ये सॉर्टेड नहीं है, पर 11 से सारे नंबर गेट रहे हैं। यहाँ पे देखो 3 5 9 ये तो सॉर्टेड है इवेंचुअली, पर ये क्या है
ये आपका 11 से सब स्मॉलर है, तो ये आपको ध्यान रखना जब भी आप बनाओगे। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे क्विक शॉर्ट में, तो यही टेक्निक फॉलो करता है कि एक पिवट सेलेक्ट कर लेता है और पिवट में जो स्मॉलर नंबर है वो इस पिवट के पहले आ जाता है और जो लार्जर नंबर वो पिवट के बाद आ जाता है। तो लार्जर और स्मॉलर नंबर इस तरह से काम करता है और बीच में जो होता है वो पिवट हो जाता है सिलेक्ट। जब ये सॉर्टेड हो जाता है तो हम लोग फिर नेक्स्ट पिवट सेलेक्ट करते हैं और फिर नेक्स्ट पिवट सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह हम लोग सारे पिवट को सेलेक्ट कर लेते हैं और हम लोग एक सॉर्टिंग टेक्निक डिफाइन कर लेते हैं। और ये आपका डिवाइड एंड कनकर मेथड पे काम करता है। तो ये बोलता है कि उसको पार्टीशन को डिवाइड करो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पहले L1 अगर डिवाइड हो गया तो L1 जब पिवट बन चुका तो इस साइड को हम लोग एक बार काम करेंगे और इस साइड पर हम लोग एक बार काम करेंगे। अब ये क्या है कि 5 से जब हम लोग चेक करेंगे 5 से कोई भी नंबर स्मॉल आ जाए तो हम लोग सिर्फ यहीं तक चेक करेंगे, इसको हमको चेक नहीं करना है, इधर हमको चेक करना ही नहीं, क्योंकि आपको देख सकते हो ये पिवट ऑलरेडी है। तो जैसे ही चेक करेगा यहाँ पे देखा कि पिवट है तो ये आपका चेक नहीं करेगा। तो सिर्फ इससे क्या होता है कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाता है और इसका जो टाइम हो जाता है वो n log n में रहता है। इसीलिए हम लोग और बाकी सारे जो सॉर्टिंग जैसे इंसर्शन सिलेक्शन सॉर्ट सब क्या है वो O n स्क्वायर बाय रन होता है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसलिए ये कम टाइम लेता है और ये आपका जल्दी सॉर्ट करके दे देता है। तो हम लोग ये वाला टेक्निक को है जो प्रीफर करते हैं। अगर आप लोग को मर्ज सॉर्ट के बारे में नहीं पता तो मर्ज सॉर्ट डिवाइड एंड कनकर मेथड को फॉलो करता है। तो आप डिवाइड एंड कनकर मेथड आप मर्ज सॉर्ट में देख सकते हो, वहाँ पे अच्छे से आप समझ जाओगे कि कैसे पार्टीशन होता है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कैसे ये काम करता है पिवट का कॉन्सेप्ट। तो अब चलिए हम लोग पहले इसके स्टेप्स को देख लेते हैं कि स्टेप्स कैसे काम करता है क्विक शॉर्ट में। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल जिसमें आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर बताऊंगा कि क्या क्या मतलब कैसे कैसे स्टेप्स को हम लोग जो फॉलो करेंगे और क्या क्या जो जैसे फॉर लूप में जब हम लोग रन करेंगे तो क्या स्टेप 1 क्या करेगा, स्टेप 2 क्या करेगा, इस तरह कितने स्टेप्स चलेंगे। तो अब मैंने आपको स्टेप्स लिख दिए हैं। पहला स्टेप क्या बोलता है कि पहले आप जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है उसका पिवट सिलेक्ट कर लो। उसका से क्या करना है आपको, जितने भी उससे स्मॉल एलिमेंट है उसको आप लेफ्ट में करो प्लेस और जो जितने भी लार्ज एलिमेंट है उसको आप राइट में करो प्लेस। उसका से क्या बोलता है कि फिर आप नेक्स्ट पिवट सिलेक्ट करो, फिर आप मतलब फॉलो करो पे सिलेक्ट नेक्स्ट पिवट एंड फॉलो स्टेप 2। और ये फॉलो स्टेप 2 आपको कब तक करना है, जब तक आपका जो है वो सॉर्टेड नहीं हो। मतलब सॉर्टेड आपका कब हो जाए, जब आपका टोटल एलिमेंट्स -1 जो होगा वो पिवट से हो जाएगा। मान लो आपके पास 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, आप अगर 7 आइटम को पिवट से सिलेक्ट कर देते हो तो सारे अगर 7 आइटम जो है वो ऑटोमेटिक अपनी जगह पे आ जाता है। तो 8वां ऑप्शन जो होगा वो आप उससे समझ सकते हो वो ऑटोमेटिक अपने आप वो सॉर्टेड हो जाएगा, आपको उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। उसी से जिस तरह से आपका कॉन्सेप्ट रहा था सेशन इंसर्शन सॉर्ट में सिलेक्शन सॉर्ट में, उस समय क्या होता था अगर आप 7 एलिमेंट को चेक कर ले रहे हो तो आपको ऑटोमेटिक एलिमेंट को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक अपने पोजीशन पे है ही। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं क्विक शॉर्ट का, जिसमें आप लोग अच्छे से समझ जाओगे कि क्विक शॉर्ट कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक क्वेश्चन है और ये वाले क्वेश्चन को हम लोग को सॉर्ट करना है और इसके यहाँ पे जो मेथड यूज़ करना है वो यूज़ करना है क्विक शॉर्ट। हम लोग को सॉर्ट जो है सॉर्टिंग करना है यहाँ पे क्विक शॉर्ट का मेथड से। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स होगा, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप्स क्या बोलेगा, पहला स्टेप्स होगा यहाँ पे स्टेप फर्स्ट। इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का कि हम लोग कीवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे 3 को, यहाँ पे लिख देंगे कि सिलेक्ट 3 एज कीवर्ड। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे फिर कि जब 3 हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे तो हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे कि क्या 3 जो है 3 से कोई छोटा नंबर है या नहीं एरे में। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे पहले कि 44 लेस देन 3, यहाँ पे देख सकते हो कि ये फॉल्स है। फिर हम लोग चेक करेंगे 38 लेस देन 3, यहाँ पे भी फॉल्स है। फिर हम लोग चेक करेंगे 5 लेस देन 3, यहाँ पे भी फॉल्स है। इसी तरह से कंडीशन में चेक करेंगे और देखेंगे 27 तक भी जाएंगे तो 27 लेस देन 3 तो यहाँ पे भी फॉल्स रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कोई भी नंबर यहाँ पे स्मॉलर नहीं मिला, नो नंबर इज स्मॉलर देन पिवट। इसका मतलब ये बोल रहा है पिवट अगर कोई भी नंबर स्मॉलर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि इस नंबर जो ये नंबर जो अपने सही पोजीशन पे ऑलरेडी है ही। तो हमारा जो 3 जो है वो 3 का पोजीशन इस एरे में सॉर्टिंग होने के बाद भी यही पोजीशन रहेगा। तो अगर यहाँ पे 3 की पोजीशन फर्स्ट है तो एरे सॉर्ट होने के बाद इस 3 की पोजीशन फर्स्ट रहेगी। ये सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है एरे का, ये आप समझ गए होंगे इस तरह से, क्योंकि इससे छोटा एलिमेंट कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे जो नया एरे जो बनेगा स्टेप 1 में वो एरे क्या बनेगा, यहाँ पे मैं आपको एरे बना के दिखा। यहाँ पे देख सकते हो कि 3 जो है वो सबसे पहला पोजीशन है, बाकी पूरा आपका जिस तरह से एरे था ऊपर में उसी तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करोगे मैंने 3 को जो है वो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है। तो ग्रीन कलर से मैंने इसलिए अलग कलर से इसको लिखा ताकि ये नोट कर सके कि ये जो है ये पिवट से सिलेक्ट हो चुका है, तो ये इससे जो है इधर अब ये जा नहीं सकता, ये जो है ये सॉर्टेड है आपका, इसको हम लोग चेक नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे दूसरे नंबर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे पिवट। तो यहाँ पे जो स्टेप 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, अब दूसरा नंबर है हमारा 44, तो यहाँ पे हम लोग 44 को सिलेक्ट करेंगे कीवर्ड की तरह। तो सिलेक्ट 44 एज कीवर्ड। और 44 को हम लोग किसके साथ चेक करेंगे, देखो 3 के साथ चेक करेंगे नहीं, क्योंकि 3 जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे सॉर्टेड है और 3 जो आपका कीवर्ड बन चुका है। तो अब आप 44 को किससे चेक करोगे,
38, 5, 47 इस सारे नंबर से चेक करोगे। तो अब चेक करोगे पहले 38 से, तो 38 से देखोगे क्या 38 जो है वो लेस देन है 44। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाली कंडीशन जो ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मतलब क्या, इसको हम लोग कंसिडर करें, इसको अभी हम लोग एक एरे में स्टोर करेंगे 38 को, और इसको हम लोग फिर लेफ्ट साइड में ले जाएंगे 44 के। पहले हम और नंबर ढूंढेंगे कि और नंबर कोई स्मॉलर है या नहीं। सारे को हम लोग स्मॉलर को एक साइड रखेंगे और लार्जर को हम लोग एक साइड रखेंगे, फिर हम लोग उसके बीच में पोजीशन रख देंगे। देखो इस तरह से टेक्निक काम करेगा। यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको कि पहले वो स्मॉलर को सिलेक्ट कराए। तो स्मॉलर कौन कौन थे 44 से, स्मॉलर कौन कौन से देखो यहाँ पे, एक है 38, दूसरा है आपका 5, और तीसरा है आपका 15, 38, 5, 15, उसके बाद से 44 से स्मॉलर है 36 भी है, 26 भी है, 27। ये सारे नंबर स्मॉलर है। तो ये सारे नंबर क्या आएंगे, ये सारे नंबर जो 44 के लेफ्ट में आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे नंबर लेफ्ट में आ जाएंगे, और जो नंबर बच जाते हैं जैसे 47 बच जाता है तो 47 जो है 44 के राइट में आ जाएगा। अभी मैं आइडिया बता रहा हूँ आपको, ताकि अभी मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा तो उसमें कंफ्यूज नहीं हो। अब देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम लोग 38 तो हमने कंपेयर कर लिया, 38 के बाद क्या आएगा 5, तो 5 को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो 5 को हम लोग 44 से कंपेयर कर लेंगे, और 5 को 44 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये भी कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे हम लोग 5 को भी हम लोग स्टोर करेंगे, 5 को हम लोग, क्योंकि 5 स्मॉलर है तो 5 को हम लोग स्टोर करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग 47 से चेक करेंगे, 47 से 44 को, 47 से 44 को जब चेक करें तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन फॉल्स है। तो जैसे कंडीशन फॉल्स है मतलब क्या, ये नंबर ग्रेटर है। तो 47 अगर ग्रेटर है, जो भी नंबर हमने सिलेक्ट किया है तो वो नंबर हमसे हमारे लेफ्ट में होना चाहिए, जो स्मॉल नंबर। अभी देखो 38 और 5 ऑलरेडी लेफ्ट में है 47 से, तो ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे यहाँ पे 15। तो क्या देखेंगे कि 15 जो है, क्या 15 मेरा लेस देन 44 है। यहाँ पे देख सकते हो ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे हम लोग 15 को स्टोर कर देंगे। पर यहाँ पे देख सकते हो कि 15 से पहले क्या 47, यहाँ पे मैं आपको ऊपर में दिखाता हूँ एरे में। देखो 15 से पहले क्या है आपका 47। तो अब 47 ये करेक्ट पोजीशन नहीं है 47 की, तो 47 को हम लोग स्वैप करेंगे, अब 47 यहाँ आ जाएगा और आपका 15 यहाँ आ जाएगा। तो आपका एरे जो है इस यहाँ पे सॉर्टिंग यहाँ तक यहाँ पे एरे आपको चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो आपकी 15 और 47 मैंने स्वैप कर दिया है। यहाँ पे देखो कि 15 जो है 15 और 47 ये दोनों स्वैप हो चुका है, क्योंकि 15 जो है वो स्मॉलर था, इससे पिवट से स्मॉलर था। तो यहाँ पे एक लार्जर आपको मिल चुका था हमें फर्स्ट। अब आपका क्या हो जाएगा, आपका 47 जो वो आगे आ चुका है। अब 47 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट आइटम को चेक करेंगे। तो हम लोग चेक करेंगे अब 36 को। तो 36 को अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या 36 जो है वो लेस देन है 44 से। तो यहाँ पे देख सकते 36 भी लेस देन है 44। अब ये पोजीशन जो है ये फिर स्वैप हो जाएगी, और फिर आपका जो नया एरे बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे देख सकते हो कि 36 को भी मैंने इस साइड कर लिया 47 से, ये 47 जब ग्रेटर था 36 स्मॉलर था, तो मैंने स्वैप अभी कर दिया है। और अब आपका जो है 76 बच रहा है, 27 बच रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 26 को चेक करेंगे, क्या 26 लेस देन 44 है। यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे ये भी इससे स्वैप हो जाएगा, और फिर आपका एक नया एरे बन जाएगा। उसी तरह फिर हम लोग 27 को चेक करेंगे तो 27 स्वैप हो जाएगा। तो 27 को भी हम लोग स्वैप करेंगे, यहाँ पे 27 लेस देन 44। मैं एक स्किप कर रहा हूँ ताकि आप बना लो, या फिर मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा देता हूँ। उनको पहले मैं यहाँ पे इसका कंडीशन का मैं आपको पूरा बना देता हूँ, उसके बाद मैं दूसरे कंडीशन पे जाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो 26 स्वैप हो चुका है, 47 यहाँ आ चुका है। हम लोग क्या करें, हम लोग 27 से चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि क्या 27 से 27 जो है वो लेस देन है 44। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाली भी कंडीशन ट्रू है, जितनी भी कंडीशन ट्रू है वहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ट्रू कंडीशन है, तो अब हम लोग का 27 और 47 ये दोनों को भी स्वैप करना पड़ेगा। तो हम लोग का नया एरे कैसे बनेगा मैं आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये इस तरह का एरे बन जाएगा। उसका हमारा ये 47 तो ऑलरेडी चेक हो चुका था। तो अब मेरा देख सकते हो लिस्ट जो है वो खत्म हो चुका है, लिस्ट इज एम्प्टी। तो अब यहाँ पे जब आपका लिस्ट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे सारे कंडीशन को आप चेक कर लोगे एक कीवर्ड से 44 जब सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे अभी एक चीज़ पहले नोटिस करोगे कि देखो 3 जो है वो 3 मैंने मार्क कर दिया है यहाँ पे पिवट ग्रीन से। आप सोच रहे हो कि 44 को मैंने मार्क अभी तक क्यों नहीं किया, क्योंकि जब मैंने इसको पिवट ले लिया है तो 44 को आप तब तक मार्क नहीं करोगे जब तक आप जो है 44 की ओरिजिनल पोजीशन नहीं ढूंढ लोगे। अभी ये 44 की ओरिजिनल पोजीशन यहाँ नहीं है, अभी हम लोग का इटरेशन चल ही रहा था, इसीलिए मैं इसको मार्क नहीं कर रहा था। पर जैसे ही ये इटरेशन कंप्लीट हो जाता था मैं इसको मार्क कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो 44 जब आपका लिस्ट एम्प्टी हो जाएगा तो 44 की आपको ओरिजिनल पोजीशन ढूंढनी है। तो 44 की ओरिजिनल पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो 44 की ओरिजिनल पोजीशन जो होनी चाहिए वो आपके लास्ट जो आपके आइटम थे, ठीक है 27 आपका लास्ट आइटम था, तो 27 से आपको स्वैप कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो 27 जो आपका जहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई थी, ये कंडीशन यहाँ पे 27 पे ट्रू हुई थी, तो आपको 44 को जो है स्वैप करना है 27 से।
तो 27 और 44 जो आपका पिवट था, ठीक है, तो 44 को आप लोग स्वैप करोगे यहाँ पे 27 से, तो आपका जो ओरिजिनल जो एरे बनेगा यहाँ पे वो क्या बनेगा, वो मैं आपको यहाँ पे नीचे बना के दिखा देता हूँ। तो अब ये आपका ये जो हो गया, ये आपका ओरिजिनल एरे बन चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो 27 और 44 को मैंने स्वैप कर दिया है, और यहाँ पे मैंने 44 को ग्रीन कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हो, इसका मतलब क्या है कि 44 की ये ओरिजिनल पोजीशन है, और ये पोजीशन आपकी चेंज नहीं होगी। ये आपकी 44 की यही पोजीशन सॉर्टेड होने के बाद आपकी 44 जो रहेगा वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट पोजीशन पे हमेशा 44 जो रहेगा वो रहेगा। तो 8 पोजीशन पे आपका 44 हमेशा रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट पिवट सेलेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट पिवट आपका कौन हो सकता है, यहाँ पे स्टेप 3 आ जाएगा। और स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट पिवट को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे सिलेक्ट 27 एज पिवट। हम लोग 27 को हम लोग पिवट सेलेक्ट कर लेंगे, और 27 को हम लोग कहाँ तक चेक करेंगे ये आपको देखना है। तो देखो अब 27 को हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहीं तक चेक करेंगे, क्योंकि आगे जो है आपका पिवट है, तो 27 को हम लोग चेक करेंगे सिर्फ 38 से, 5 से, 15 से, 36 से और 26 से। जैसे आप 44 को जैसे चेक करोगे, देखो 44 को आपको चेक नहीं करना है, क्योंकि 44 जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, और इधर भी आपको चेक नहीं करना है, क्योंकि 3 जो है वो भी आपका सॉर्टेड है, ये भी आपका पिवट बन चुका है। तो सिर्फ और पिवट के बीच में आपको चेक करना है। नहीं तो ऐसे क्या होता था, और भी कोई सॉर्टेड चेकिंग में आपको 27 को सारे से चेक करना पड़ता था। अब आपको सारे से चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको बस यहाँ पे यहीं से यहीं तक चेक हुआ, इसलिए आप इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो आपकी कम हो जाती है, और वो इन लॉगिन हो जाती है इसलिए। तो यहाँ पे अब ये 27 जो है वो चेक करेगा 38 से, तो चेक करेगा कि क्या 38 जो है वो लेस देन है 27 से। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाली कंडीशन फॉल्स है, तो कोई बात नहीं, ये इसकी लेफ्ट में है तो ये ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे कि क्या 5 लेस देन 27। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कंडीशन ट्रू हो गई है। तो ये कंडीशन जैसे ट्रू हो गई है, इसका मतलब यह है कि आपको स्वैप करना पड़ेगा 5 को और 38 को। यहाँ पे आपको स्वैप करना पड़ेगा 38 को और 5 को। तो 5 जो होगा वो आपका इसके लेफ्ट में आ जाएगा, और ये इसके राइट में आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैं एक नया एरे बना देता हूँ। तो नया एरे आपका कुछ इस तरह का बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो 5 और 38 को मैंने स्वैप कर दिया, और यहाँ पे मैंने 27 को मार्क कर दिया है येलो से, ताकि आपको मैं बता पाऊँ कि ये जो है इससे हम लोग को ये वाले पिवट है, इससे हम लोग का अभी काम स्टार्ट है, ठीक है, इससे हम लोग अभी स्वैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं और भी मैंने, जब तक आपका ओरिजिनल पोजीशन नहीं पता चलती है, जब तक मैं उसको येलो से मार्क कर देता हूँ, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं समझने में, ठीक है। तो यहाँ से मेरा जो पिवट था वो कौन था यहाँ पे, तो सेलेक्ट 44 एज पिवट। तो 44 जब हमारा पिवट था, तो 44 को मैं येलो से मार्क करता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो समझने में, ठीक है। अब समझ पाओ कि देखो ग्रीन जो है वो आपका सॉर्टेड है, पिवट बता रहा है कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन मिल चुकी है। 44 बता रहा है कि अभी ये कौन सा हम लोग पिवट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये नंबर्स आपको बता रहा है, जो मैंने इस कलर से मार्क कर रखे हैं, ये बता रहा है आपको कि कौन से नंबर स्वैप हो रहे हैं। जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे नंबर स्वैप हो जाते हैं। वेट, यहाँ पे 3 स्वैप नहीं होने चाहिए, 27 यहाँ पे दूसरे कलर का होगा, 3 स्वैप यहाँ पे नहीं होने चाहिए, यहाँ पे 2 ही स्वैप होगा। 27 को मैंने एक ही कलर से लिया था, आप चाहो तो इसे मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो 26 और 47 यहाँ पे स्वैप हुआ है, आपको ये पता लग रहा है। इसी तरह यहाँ पे 27 और 47 स्वैप हुआ है। और फिर यहाँ पे हम लोग नीचे में देखते हैं, अब हम लोग वापस आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये स्वैप हो जाएगा। अब हम लोग चेक करेंगे 15 को, क्योंकि 38 को हमने चेक कर लिया, तो हम लोग चेक करेंगे 15 को। क्या 15 जो है वो लेस देन 27 थे, तो देख सकते हो यहाँ पे भी ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, फिर हम लोग स्वैप करेंगे 15 और 38 को। तो क्योंकि देखो आपको स्मॉलर नंबर को एक साइड रखना और लार्जर नंबर को एक साइड रखना है, इसलिए मैं लार्जर को शिफ्ट करते जा रहा हूँ, और स्मॉलर को हम लोग लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करने जा रहे हैं, लार्जर को हम लोग राइट की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो फिर यहाँ पे एक नया एरे बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो है 15 भी चेक हो चुका है, और 15 भी यहाँ पे मैंने लेफ्ट में कर दिया है। अब हम लोग चेक करेंगे 36 को। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे क्या 36 जो है वो है लेस दैन 27 है। यहाँ पे देख सकते हो ये वाली कंडीशन अभी फॉल्स है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग चेक करेंगे 36 के बाद हम लोग मूव करेंगे 26 पे। क्या हम लोग चेक करेंगे क्या 26 जो है वो लेस दैन 27 है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाली कंडीशन भी है आपकी ट्रू। तो यहाँ पे 26 जो है वो आपका स्वैप हो जाएगा 38 के साथ। तो अब ये स्वैप होकर के यहाँ पे आपका एक नया जो एरे बन जाएगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। यहाँ पे 26 को मैंने स्वैप कर दिया, तो 26 38 की पोजीशन पे आएगा, और 38 जो है वो 26 की पोजीशन पे चला गया है। और अब जो है मेरा 26 भी चेक हो चुका है, 38 भी। और अब देख सकते हैं कि 44 आ गया है, तो 44 मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड था पिवट, 44 इज ऑलरेडी पिवट। तो यहाँ पे जो है ये स्टॉप होगा। तो स्टॉप होने से पहले क्या है कि इसको हम लोग ओरिजिनल पोजीशन अब पता करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 26 की ओरिजिनल पोजीशन पता करनी पड़ेगी। तो 26 ओरिजिनल
पोजीशन। तो 26 का ओरिजिनल पोजीशन क्या होना चाहिए, जो उससे लार्जेस्ट वाली जो कंडीशन ट्रू थी, लार्जेस्ट टाइम जो कंडीशन ट्रू थी वो कौन सी थी, हम सबको लार्जेस्ट टाइम जो कंडीशन ट्रू थी वो थी आपको 26। तो ये 26 से स्वैप करेगा, तो 26 स्वैप करेगा 27 के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा स्वैप 26 और 27। तो 26 और 27 यहाँ पे स्वैप हो जाएगा, और जो 27 जो हो जाएगा उसी की ओरिजिनल पोजीशन हो जाएगी। तो यहाँ पे एक आपका नया एरे कुछ इस तरह का बनेगा, और यहाँ पे ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो 26 और 27 को मैंने स्वैप कर दिया है। और आप देख रहे हो कि जो मेरा यहाँ पे मैंने इसको दो कलर से लिखा था कि ये बता रहा है, एक बता रहा है कि आपका ये स्वैप हुआ है, और दूसरा बता रहा है आपका कि ये आपका ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुका है। तो अब ये 27 का ओरिजिनल पोजीशन है, 27 इस पोजीशन से नहीं हटेगा। ये देख सकते हो, ये जो है इससे जितने भी लार्जर नंबर है वो इसके राइट साइड है, और जितने भी स्मॉलर नंबर है वो इसके लेफ्ट साइड है। तो देख इससे ही पता चल रहा है आपको कि इसका ओरिजिनल पोजीशन पे है, और यहाँ से स्टेप्स तो आपको पता चल ही रहा है। तो अब ये आपका ओरिजिनल पोजीशन चेक हो चुका है। तो फिर क्या होगा, अब एक नया पिवट सिलेक्ट होगा। इससे पहले यहाँ पे स्टेप्स देख सकते हैं, ये 3 स्टेप्स में आपके हो चुके हैं यहाँ तक। अब यहाँ पे हमारा स्टेप्स होगा 4। तो 4th स्टेप में क्या करेगा, फिर ये दूसरा आइटम को सिलेक्ट करेगा पिवट। तो यहाँ पे जो पिवट सिलेक्ट होगा, यहाँ पे सिलेक्ट 26 एज पिवट। अब यहाँ पे 26 को जब हम पिवट से सिलेक्ट करेंगे तो देखना है कि 26 को किस किस से चेक करेंगे। तो 26 को हम लोग बस 5 और 15 से ही चेक करेंगे यहाँ पे। इस तरह से ये टाइम बचाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 27 देखेगा तो 27 क्या है, 27 आपका पिवट है, 27 ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसलिए इसी इधर चेक करना ही नहीं है आपको बस इसी को चेक करना है। तो 5 और 15 को ही बस चेक करेगा ये। तो अब ये चेक करेगा कि क्या 5 जो है वो लेस देन है 26, तो हाँ ये 5 लेस देन है 26, तो ये कंडीशन आपका ट्रू। अब ये कंडीशन को ट्रू रहने देता है। अभी ओरिजिनल पोजीशन नहीं पता चलेगा तो ये हमारा कंडीशन ट्रू रहेगा। जैसे आपको कोई फॉल्स कंडीशन आएगा तो उससे हम लोग स्वैप कर जाएंगे। फिर हम लोग देखेंगे 26 में, तो यहाँ पे देखेंगे क्या 15 जो है वो हमारा 26, 15 लेस देन 26, तो यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे हम लोग स्टोर लिख देते हैं, स्टोर 5, और यहाँ पे स्टोर 15, ठीक है। दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, उसका हम लोग का पिवट आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो नंबर है ये स्मॉलर है, तो ये आपके लेफ्ट साइड में रहेंगे, और राइट साइड वाला कोई कंडीशन आया नहीं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग स्वैप करेंगे। स्वैप किसके साथ होता था, लार्जेस्ट ट्रू कंडीशन के साथ। तो लार्जेस्ट ट्रू कंडीशन किसकी थी, 15 की थी, तो 15 के साथ ये स्वैप होगा। यहाँ पे 15 और 26 स्वैप हो जाएगा। अब तो आपका नया एरे कैसे बनेगा, मैं आपको नया एरे बना के दिखा देता हूँ। ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा, और यहाँ पे देख सकते हो कि 15 और 26 यहाँ पे स्वैप हो रहा है, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 26 को दोनों कलर से मार्क किया। इसका मतलब बता रहा है कि एक तो स्वैपिंग वाला बता रहा है आपकी ये स्वैप हुआ है, और दूसरी चीज़ ये बता रहा है कि इसका ही ओरिजिनल पोजीशन है 26 का, क्योंकि आपका इटरेशन जो होता है वो इटरेशन आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। इटरेशन कंप्लीट, क्योंकि आपका नेक्स्ट एलिमेंट जब पिवट है तो उसको चेक करना ही नहीं आपको, तो आपको दोनों एलिमेंट से चेक करना था, और आपका इटरेशन कंप्लीट होगा। 26 का ओरिजिनल पोजीशन, अब ये पोजीशन से ये चेंज नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट आइटम को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो इसको हम लोग पिवट करेंगे। यहाँ पे स्टेप 5 में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अब दूसरे आइटम को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग सेलेक्ट करेंगे 15 को पिवट, सेलेक्ट 15 एज पिवट। अगर हम लोग 50 को पिवट सेलेक्ट करेंगे तो अब क्या करना है, 15 को किसे चेक करना पड़ेगा आपको, 15 को बस 5 से चेक करना पड़ेगा आपको, और कोई जैसे जैसे नेक्स्ट पिवट आया आपको चेक करना ही नहीं है, आपको बस चेक करना है 5 से। तो यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग 5 से 15, क्या 5 लेस देन 15, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाली कंडीशन जो है ये ट्रू है। इसका मतलब ट्रू का मतलब क्या होगा, अब आपको फिर नेक्स्ट कंडीशन चेक करना है। तो नेक्स्ट कंडीशन है ही, नेक्स्ट कंडीशन तो पिवट ही है, तो आपका लास्ट ट्रू कंडीशन से स्वैप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आपका फॉल्स आया तो क्या होता है, फिर फॉल्स से स्वैप करना पड़ता है पहले, फिर हम लोग कंडीशन चेक करते हैं, और लास्ट हम लोग स्वैप करते हैं लास्ट ट्रू कंडीशन से। पर यहाँ पे फॉल्स वाला कोई कंडीशन ही नहीं है। आपको अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन करने की जरूरत नहीं, क्विक शॉर्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप बार बार एक स्टेप को देख सकते हो, कहीं पर आपको नहीं समझ में आया हो तो उससे आपको क्लियर हो जाएंगे स्टेप। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये कंडीशन ट्रू है, इसका कोई कंडीशन ही नहीं है, तो हम लोग को 5 को हम लोग स्वैप कर देंगे 15 के साथ, पिवट के साथ, ठीक है। तो 5 और 15 स्वैप हो जाएगा, और यहाँ पे आपका नया जो एरे बनेगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो 5 और 15 को मैंने स्वैप कर दिया है, और 15 जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुका है। अब ये 15 का ओरिजिनल पोजीशन है, इससे ये कोई भी कंडीशन इससे ये अपने पोजीशन से मतलब चेंज नहीं होने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट आइटम को हम लोग पिवट से सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब स्टेप 6 में क्या हो जाएगा आपका, अब ये हम लोग सेलेक्ट करेंगे 5 को पिवट। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट 5 एज पिवट, और जैसे आप 5 को सेलेक्ट करोगे तो 5 को राइट साइड देखोगे कौन सा, तो 15 जो है 15 इज ऑलरेडी पिवट। तो 15 अगर ऑलरेडी पिवट है तो आपको इसको
चेक करना ही नहीं है आपको अब किसी नंबर से। तो ये आपका 5 जो है वो आपका ओरिजिनल पोजीशन पे ऑलरेडी है ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 जो है यहाँ पे एक नया एरे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे 5 जो है वो अपनी पोजीशन पे है, तो इसलिए मैंने 5 को कहीं किसी से स्वैप करना ही नहीं है, और 5 जो है वो एज इट इज उतर चुका है। यहाँ पे देख सकते हो 5 को मैंने इसी तरह से लिख दिया है, और यहाँ पे 5 15 भी ऑलरेडी पिवट है, तो ये सारे पिवट हो चुके हैं। तो अब हम लोग फिर यहाँ पे स्टेप जो है ना, हम लोग नेक्स्ट पिवट को सिलेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट पिवट कौन सा है, यहाँ पे 3 भी पिवट है, 5 भी, 15 भी, 26, 27। अब यहाँ पे 36 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट 36 एज पिवट। अब 36 को मैंने पिवट सेलेक्ट किया है, और इसको हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे चेक किस से करेंगे, यहाँ पे चेक आपको करना है ओनली फ्रॉम 38 से आपको चेक करना है, क्योंकि 38 के बाद देख सकते हो क्या है, फिर आपका 44 है, तो 44 आपका ऑलरेडी पिवट है, आपको सिर्फ और सिर्फ 38 से सेलेक्ट चेक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या 38 जो है वो लेस देन है 36 से, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है। तो कंडीशन फॉल्स है तो कुछ करना नहीं है अभी। उसके बाद से फिर हम लोग को चेक करना है, आगे कोई नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या फॉल्स कंडीशन, फॉल्स कंडीशन रहते तो आपको स्वैप नहीं करना है, आपको ट्रू कंडीशन स्वैप करना है। तो ट्रू कंडीशन कोई नहीं है तो आपको एज इट इज इसी जगह पे रह जाएगा, मतलब ये इसी को मान लेगा कंडीशन कि हमारे अपने सबसे सही पोजीशन है, तो ये अब फिर से स्वैप नहीं होगा कहीं पे कंडीशन ट्रू नहीं मिला तो। इसलिए 36 जो है 36 विल रिमेन इन इट्स पोजीशन, ठीक है। तो 36 अपने पोजीशन पे रह जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो नया एरे बनेगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो आपका एरे जो है वो इस तरह का बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो 36 जो है वो मेरा उसी पोजीशन पे रह चुका है, पर यहाँ पे ये मेरा ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुका है, 36 की ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 36 को भी ग्रीन कर दिया है। और अब जो है हमारा नेक्स्ट पीरियड सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे स्टेप 8 चलेगा। तो स्टेप 8 में जो है हम लोग स्टेप 8 चलाएंगे यहाँ पे, और स्टेप 8 में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट पीरियड सेलेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट आइटम कौन है 38, तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट 38 एज पिवट। 38 जैसे पिवट हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो देखो 38 के राइट में क्या है, राइट में आपका 44 है। अब यहाँ पे क्या है 38 के राइट में क्या है, राइट में आपका 44 है, 44 इज ऑलरेडी ए पिवट। अगर आपका 44 ऑलरेडी पिवट है तो आपको चेक करना ही नहीं फिर किसी से। यहाँ पे 38 भी जो है 38 भी अपनी पोजीशन पर रहेगा, तो 38 विल रिमेन इन इट्स पोजीशन। तो यहाँ पे मैं नया एरे आपको बना के दिखा देता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा ये स्टेप्स भी आ चुका है। तो हम लोग क्या कर सकेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट पिवट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 47 को चेक करेंगे। तो 47 देख सकते हो आपका लास्ट आइटम है, तो आप इसको चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता चल गया है कि आपको अगर कितने नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर 9 नंबर्स में से 9 नंबर से आपको 8 आइटम्स जो है वो ऑलरेडी पिवट है ही, 8 आइटम्स इज ऑलरेडी पिवट। अगर आपका 8 आइटम ऑलरेडी पिवट है तो आप समझ सकते हो, एज्यूम कर सकते हो कि लास्ट आइटम विल बी इट्स ओरिजिनल पोजीशन, लास्ट आइटम विल बी इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। पर आप जितना में आप इसको कोई भी वेरिएबल से आप इसको ट्रैक करोगे कि 47 वो लास्ट आइटम है, हम लोग इसको स्टोर करेंगे, उससे अच्छा है कि आप क्या करो, आप 47 को चेक ही कर लो। आप 47 और चेक कर लो तो आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट 47 एज पिवट। अब 47 का आप पिवट सेलेक्ट कर लो तो देखो 47 से आगे कोई है ही नहीं, तो आपको यहाँ से ही पता चल जा रहा है कि ये जो है आपका लास्ट आइटम है। तो लास्ट आइटम मतलब इससे आगे कोई है ही नहीं, तो आपको इसी से सेलेक्ट करना है। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ से एज्यूम कर सकते हो जब इसके आगे राइट में कोई है ही नहीं, तो एरे जो है मेरा खत्म हो चुका है, और ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ऑलरेडी है ही। तो हमारा नया जो एरे बन जाएगा वो आपका बन जाएगा कुछ इस तरह, वो आपका इस तरह से बन जाएगा। और यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि सारे जो नंबर्स हैं, सारे नंबर्स ऑल आर नाउ पिवट। अगर हम लोग सब सारे नंबर्स को मैंने पिवट से कंसिडर कर लिया है, तो अब क्या है कि मतलब ये कि सारे नंबर जो ओरिजिनल पोजीशन है, तो यहाँ पे लिख सकते हो ऑल नंबर्स आर एट देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो सारे नंबर ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुके हैं। इसका मतलब ये क्या है कि एरे जो है वो सॉर्टेड हो चुका है। क्विक सॉर्ट जो होता है वो आपका O n log n पे रन करता है, रन टाइम कंप्यूटर इसकी O n log n है,
तो ये क्या होता है, ये आपका सबसे फास्ट रन कर जाता है और सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम से। इसीलिए ये जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आप इससे सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ लो, आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यही आपका ज़्यादातर एग्जाम्स में आपको आने के चांसेस रहते हैं। अगर आपको ये वाले सॉर्टिंग टेक्निक आते हैं तो आपको और सॉर्टिंग टेक्निक तो आसान है, तो वो तो आपको ऑलरेडी आएंगे ही। इस यहीं पे आपको थोड़ा सा ट्रिक समझना है आपको कि कैसे ये काम करता है, कैसे पिवट से जो है एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, और इसका प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे हम लोग तो और ज़्यादा क्लियर आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी बताऊँगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसका। तो आप कोई भी मतलब प्रोग्राम में लिख पाओगे, आप एक बार प्रोग्राम लिख लो तो क्या है कि आप कोई भी नंबर उसमें इंसर्ट करोगे आपको आउटपुट दे देगा सॉर्ट करके। तो आपको प्रोग्राम लिखना तो आना ही चाहिए। और साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो मैंने बताया आपको वो इस तरह से इतने अच्छे से मैंने बताया है ताकि आप पूरे अच्छे से समझ जाए। यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जो जिसको पिवट मैंने सेलेक्ट किया है उसको मैंने ऑरेंज कलर से यहाँ पे मार्क किया है ताकि आप समझ पाओ कि ये जो है मेरा 44 जो है यहाँ पे पिवट चल रहा है, इससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं और कैसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रू कंडीशन हम लोग स्वैप करते हैं और लास्ट कंडीशन हम लोग जो फॉल्स होती है उससे अगर देखते हैं कि कोई भी कंडीशन उससे बड़े आ जाए तो वहाँ पे हम लोग स्वैप करते जा रहे हैं। और जहाँ पे मैंने आपको अलग कलर से समझा के बताया है ताकि आप समझ पाओ कि 15 और 47 कैसे स्वैप हो रहा है, यहाँ पे 36 और 47 क्यों स्वैप हो रहा है, ये सारे को भी आप अच्छे से समझ सकते हो। और साथ साथ आप जो ही यहाँ पे कीवर्ड के जो ओरिजिनल पोजीशन आ जाती है उसको मैंने ग्रीन से मार्क किया ताकि आप समझ जाओ कि ये जो है ये सॉर्टेड है और जब भी हम लोग को अब टेक्निक सर्च करना है तो इसी के बीच में करना है। तो क्विक सॉर्ट एक बहुत ही फास्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, तो आपको ये इसको आना ही चाहिए। और आपके इंटरव्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में जो है मैक्सिमम टाइम आपको क्विक सॉर्ट ही पूछा जाता है या फिर मर्ज सॉर्ट ही पूछा जाता है। तो आप मर्ज सॉर्ट की भी टेक्निक देख सकते हो, मैंने उसके वाले वीडियोस बना दिया है। अब मर्ज सॉर्ट के बारे में उसका कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो। तो अब आप क्विक सॉर्ट के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, आपको पूरे तरह से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, क्विक सॉर्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में समझ गए होंगे, आप उसके स्टेप्स के बारे में समझ गए होंगे, कैसे स्टेप्स काम करता है, कहाँ पे आपको स्वैप करना है, अब कहाँ पे नहीं करना है, ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो सही लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे आपको बताऊंगा इसके प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन जाना है तो आप मेरा वीडियो ज़रूर देखें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी नई वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले मिले।